एम करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे कि चीन ने एक बार फिर भारतीय फौज को लद्दाख से मौत की वादी में भेज दिया। भारत का 1000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद अब चीन का हिस्सा बन गया। नई दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को सफ़ों में कोहराम मच गया। भारत की बड़ी कमजोरी पकड़ी गई। चीनी फौज के किन किन इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। मोदी सरकार के होश उड़ गए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत की कौन सी गलती ने इसे इस हाल तक पहुंचाया, और ये भी बताएंगे कि भारतीय फौज को इस ताज़ा झड़प में कितना नुकसान उठाना पड़ा। नए आने वाले दोस्तों से हर बार की तरह गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत के दिन गिने जा चुके। चीन से पंगे इतने महंगे पड़ गए कि अपने ही इलाके को खो बैठा। लद्दाख एक बार फिर मैदान जंग बन गया। भारतीय फौजी लद्दाख से सीधा मौत की वादी में जा पहुंचे। मक्कार मोदी बाज ना आया तो चीन ने फिर क्या हाल किया, इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, झील का जनूबी किनारा जहां ताज़ा तरीन महाज अराई हुई है, चीन के कंट्रोल में है। भारत मज़ाकरात में सौदेबाजी की तरफ पर एक नए मुतनाज़ा इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि भारत सरहदी इलाकों पर इस्तेहकाम को तरजीह देने की बजाय सरहदी अमूर पर जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहा है। भारत इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात खसूसन आलमी वबा के बाद बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, जो लगभग कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मईशत को एक बड़ी हालत में घसीटा गया है। सरहद पर कशीदगी को हवा देकर नई दिल्ली का मकसद अपने अवाम की तवज्जो अंदरूनी हालात से हटाना है, लेकिन इस बात की निशानदेही करना होगी कि नई दिल्ली को एक ताकतवर मुल्क चीन का सामना है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास मुल्क के हर इंच की हिफाजत के लिए काफ़ी ताकत है। चीन जनूब मगरबी सरहदी इलाकों में स्ट्रेटजी के एतबार से मजबूत है और वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। अगर भारत अमन में बाहमी ताउन करना चाहता है तो चीन इसका खैर मुकद्दम होगा, लेकिन अगर भारत किसी भी किस्म की जंग में हिस्सा लेना चाहता है तो चीन के पास भारत से ज़्यादा साजो सामान और सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि चीन और भारत के दरमियान जून के महीने में इस मुकाम पर तारीख का बदतरीन तनाज़ा हुआ, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए। लेकिन तब से ही मुज़ाकरात के जरिए सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स और एजेंसी फ्रांस प्रेस ने इतला दी है कि भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि 29 अगस्त 2020 की शाम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशरकी लद्दाख में जारी कशीदगी के दौरान फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए और सफारती राब्ते के दौरान तयशुदा मुआहदे के खिलाफ वर्जी की और इस मुकाम के हालात को तब्दील करने के लिए इश्तियाल अंगेज फौजी इकदाम किए। नाजरीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी रीजनल कमांड ने एक बयान में कहा है कि चीनी फौज जबर का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इकदाम कर रही है और इन्होंने भारत पर चीन की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इन्होंने हमेशा हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम किया है और कभी इसको अबूर नहीं किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान सौ लीजियान ने कहा है कि दोनों इतराफ़ की सरहदी दिफाई फ़ौज ज़मीनी अमूर पर बातचीत बरकरार रखेगी। यह फ़ौज मुतअद्दिद महीनों से मगरबी हिमालय में मुकीम है और दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर असल कंट्रोल लाइन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। 20 जून के वाक़े के बाद से बातचीत के कई मरलों के बावजूद मुसल्लह फ़ौज अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे का सामना कर रही है, जिसका दावा दोनों ममालिक ने किया है। भारतीय फौज ने बताया है कि हालिया तनाव का वाक़या झील के साथ पेश आया। भारतीय फौज का कहना था कि हालिया बहरान के हल के लिए दोनों ममालिक की फौजें ओहदेदारों से सरहदी मुकाम पर मुलाकात की थी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान सौ लीजियान ने मज़ीद कहा है कि भारतीय फौज ने पहले भी तबाहकुन इक़दाम किए थे और अभी भारतीय फौज ने ही असल कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी का आगाज़ किया है। नाजरीन, भारत को वाशिंगटन की हमायत का कोई भी भरम नहीं होना चाहिए और ना ही कोड फ्रेम वर्क के तहत ताउन के मजबूत बनाते हुए खुद को मजीद हिम्मत देने की जरूरत है। चीन और भारत दोनों सरहदी मामलात के हल के पाबंद हैं। अमेरिका सिर्फ जुबानी तौर पर हिंदुस्तान की हमायत कर सकता है, वो चीनी सरजमीन पर कब्जा करने में हिंदुस्तान की मदद कैसे कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सरहद पर जमहूरी रवैया इख्तियार करना चाहिए, वरना ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। हम भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। इन मसाइल को दो तरफा ताल्लुकात में मुनासिब तवज्जो मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अज़दहा और हाथी लड़ने के लिए आमने सामने आने की बजाय नाचने के लिए भी तो आमने सामने आ सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई बार मुलाकातें कर चुके हैं और इनके दरमियान कई अहम मामलात भी इत्तफाक़ राय हो चुका है। चीन और भारत के दरमियान पिछले 2.5 माह के दौरान सफारती और फौजी मुज़ाकरात की कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई काबिल ज़िक्र हल नहीं मिल सका। हमारी यानी चीन की तारीख बहुत पुरानी है और हमारे बहुत से हमसाए हैं और हम हमसायों के साथ दोस्ती और शराकत दारी के जरिए मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर चीन और भारत मुश्तरका तौर पर तरक्की करें तो ये 2.7 बिलियन लोगों की तरक्की होगी। चीन को उम्मीद है कि भारत मसाइल के हल को समझते हुए
ان का हल निकालेगा। एक बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुतनाज़ हमालियाई सरहद पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा दो तरफ़ा मुआहदे की पासदारी का इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक के मबैन सरहदी कशीदगी की 7 दहाइयों पर मुहित है। चीन ने हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ में इलाके का दावा किया है, जबकि नई दिल्ली ने बीजिंग पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह हिमालय के एकसाई चीन सतह पर लद्दाख खित्ते के कुछ हिस्से में शामिल है। चीन और जापान के ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए वांग ने कहा है कि इस साल दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमें इससे सबक सीखना चाहिए और तरीक़ को खुद को दोहराने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जापान में बहुत ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है और वो ऐसा ही चाहते हैं। मुझे यकीन है कि चीन जापान ताल्लुकात आगे बढ़ते हुए ऐसे ही जारी रहेंगे और बेहतर होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।